तो पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस जो होती है वो सिंगल एटम्स से बने होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे गैस क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। एक तो किसी में नहीं होती है। 5 होती है डाई एटॉमिक गैस में, जब वो रिजिड होती है, रूम टेम्परेचर पे होती है और रिजिड होती है। जब फ्लेक्सिबल हो तो उस केस में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाती है। करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो कह रहा, टू गैसेस आर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स 300 केल्विन एंड 350 केल्विन रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज। तो याद रखें, काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, T1 अपॉन T2। तो T1 कितनी दी हुई है, 300, T2 कितनी दी हुई है, 350, 0 0 कैंसिल, ये 5 से 7, ये 5 से 6, तो 6 अपॉन 7, आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब SP is greater than SV. Specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant volume. देखो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो गैस कोई भी वर्क नहीं करता। वर्क डन बाय द गैस इज 0 इन आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। और आइसोकोरिक प्रोसेस कब होती है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो गैस में जो भी आप हीट दोगे वो इसके इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी, करेक्ट। बट कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट आप डालते हो वो दो चीज में डिवाइड होती है, एक वर्क डन बाय द गैस, दूसरा इंटरनल एनर्जी में। तो यहां क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ जाएगी सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए, सेम इंटरनल एनर्जी राइज करने के लिए, करेक्ट। इसलिए जो SP है वो ज्यादा होती है ना। अब ऑप्शन देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क इज डन इन एक्सपैंडिंग द गैस। ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई वर्क होता ही नहीं है। एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज डन इन एक्सपैंडिंग द गैस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है और यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे गैस वर्क करता है ना। 53 कह रहा है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो देखो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हो गया, एक पार्टिकल है ना वो एक्स एक्सिस की तरफ भी जा सकती है, वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकती है, जेड। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास टोटल कितने हैं, 3। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी होती है, हाफ KBT। KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, 3/2 KBT। तो यहां देखो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है
वो डिपेंड नहीं करता है मास के ऊपर, नहीं कर रहा ना, इसलिए जो ऑक्सीजन की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही नाइट्रोजन की भी होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और दोनों की टेम्परेचर सेम है, इसलिए दोनों की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? सी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, अगर एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, टोटल है ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f है, तो उस केस में उसकी एडियाबैटिक रेशियो गामा क्या हो जाता है? 1 प्लस 2/f। और यहां पूछ क्या रहा? एडियाबैटिक रेशियो है ना, गामा, वो कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 2/f। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा? 2 moles of argon are mixed with 1 mole of hydrogen, then Cp/Cv for the mixture is। तो पहला क्या है? N1 आर्गन को ले लेते हैं, ठीक है ना। आर्गन की नंबर ऑफ मोल्स कितनी है? 2 है ना। वो मिक्स हो रही है किससे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की नंबर ऑफ मोल्स कितनी है? N2 कितनी है? 1। तो आर्गन क्या है? आर्गन बेसिकली एक मोनोएटॉमिक गैस है ना। और मोनोएटॉमिक गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी होती है? वो होती है 3/2r। हाइड्रोजन कैसी है? डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? इसको हम C1 ले लेंगे, इसको हम C2 भी ले लेंगे। वो कितनी होती है? 5/2r। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतनी r/2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इससे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगी। करेक्ट। अब कह रहा है इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो क्या निकालने कह रहा है? देखो, Cp/Cv है ना, एडियाबैटिक रेशियो निकालने को। हम एक चीज करते हैं, पहले मिक्स करने के बाद मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? Cv, और वो क्या होगा? N1 टाइम्स CV1 प्लस N2 टाइम्स CV2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर? तो N1 कितनी है? 2 इंटू 3/2r। N2 कितनी है? 1 इंटू 5/2r। N1 प्लस N2 कितनी हो गई? 2 प्लस 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6/2r प्लस 5/2r, 11/2r। नीचे कितनी हो गई? 3, तो 11/6r। करेक्ट। तो Cv निकल गई। तो Cp क्या होती है? Cp जो होती है वो Cv प्लस R होती है, मेयर्स रिलेशन से। ये फॉर्मूला आप याद रखना। क्लियर? तो Cv कितनी है? 11/6r प्लस R करेंगे तो क्या होगा? 17/6r हो गया। हमें Cp मिल गया यहाँ पे ये, और Cv मिल गया। पूछ क्या रहा है? Cp/Cv। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 17/6 अपॉन 11/6।
17/6 अपॉन 11/6 आर, और यहाँ भी आर कैंसिल, 6 कैंसिल, तो क्या आ गया 17/11। तो जो 17/11 है इसी को हम क्या बोलते हैं 1.5 समथिंग। तो कोई है ऑप्शन डी 1.54 होगा वैसे। देखो 56 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय। एक चीज तो याद रखो, CP/CV तो क्या बोलते हैं गामा, करेक्ट। और CP-CV तो क्या बोलते हैं गैस कांस्टेंट R। मेयर्स रिलेशन भी है ये, ओके। तो CP-R इक्वल टू क्या हो गया CV हो गया। अब इसी को हम यहां डालेंगे, मतलब CV के जगह हम क्या लिख सकते हैं CP-R इक्वल टू गामा। ये ऑप्शन है, हाँ है, ओके। तो क्या कह रहा 57, ए गैस हैज वॉल्यूम V एंड प्रेशर P। तो समझो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरे हुए हैं। ये जो गैस है इसकी वॉल्यूम V है और प्रेशर P है। आगे क्या कह रहा, द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज। देखो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होगी, पहले तो हम सिंगल मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं 3/2 kBT, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स की है। तो समझो इस गैस में n मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 3/2 NkBT, करेक्ट। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब NkB को क्या बोलते हैं, थ्री बाई टू NRT, है ना। अब आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है PV इक्वल टू क्या होता है NRT। तो NRT को क्या लिख सकते हैं 3/2 PV। तो एनर्जी कितनी हो गई 3/2 PV। ऑप्शन देखो क्या कह रहा है 3/2 PV ओनली इफ द गैस इज मोनोएटॉमिक, 3/2 PV only if the gas is diatomic, 3/2 PV in all cases, क्योंकि बात किसकी हो रही है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की। अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछ देता, ट्रांसलेशनल वर्ड नहीं देता, तो केवल इसके लिए यह आंसर सही था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायाटॉमिक गैस इज। चाहे गैस डायाटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर पूछे वो कितनी होती है 3, क्योंकि 3 ही एक्सिस होती है ना x y z, उधर ही वे मूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 300 केल्विन। तो देखो यहां एक मैं वेसल बना देता हूं, क्लियर। इसमें क्या कह रहा है
गैस का एक मिक्सचर है ना, जिसमें ऑक्सीजन गैस है। ओके, और कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन को मैं व्हाइट बना देता हूं। क्लियर, गुड। तो जो नाइट्रोजन गैस है N2 जो है वो कितनी है? 2 मोल है। और जो ऑक्सीजन गैस है O2 जो है वो कितनी है? 1 मोल है। यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है, दोनों ही गैस क्या है? डायटोमिक है। इसलिए हमने क्या बनाया, देखो, 2 एटम और उसको कनेक्ट कर रही है एक लाइन, यानी शेप इसकी क्या हो गई? डंबल शेप हो गई, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसे हैं? डायटोमिक है। ओके, तो आगे क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। याद रखना, डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? 2 इंटू हाफ के बी टी। ये किसके केस में होगा? नाइट्रोजन के केस में। ऑक्सीजन के केस में कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2 हाफ के बी टी। देखो यहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। यहां भी टेम्परेचर पे। नंबर ऑफ मोल्स है ही नहीं ना, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, सॉरी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो एनर्जी ऑक्सीजन के पास होगी वही एनर्जी किसके पास होगी? नाइट्रोजन के पास, पर मॉलिक्यूल के केस में। यानी एक मॉलिक्यूल, एक जो मॉलिक्यूल होगी ऑक्सीजन की और एक जो मॉलिक्यूल होगी नाइट्रोजन की, दोनों अगर एक ही टेम्परेचर पे हैं तो दोनों के पास सेम अमाउंट में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा इन दोनों का? 1:1। सवाल 60 क्या कह रहा है? इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस is 1200 R. Then the specific heat of gas at constant pressure. तो याद रखो Cp क्या होती है? 5/2R होती है ना, आइडियल गैस के केस में। यानी आइडियल गैस का मतलब क्या हो गया? मोनोएटॉमिक गैस तो कितनी हो गई? 5/2R। कितनी हो गई ये? 2.5R। तो डायरेक्ट आंसर लिखो 2.5R, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं डेटा को। एक गेस तो हमारा ये सही है। दूसरा तरीका हम क्या सोच सकते हैं? देखो, एक और फॉर्मूला होती है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना वो होती है nRT, ठीक है, टाइम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2। करेक्ट। तो यहां पे इंटरनल एनर्जी कितनी गिवन है? 1200 R।
और n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि कितनी मोल दी हुई है, 2 मोल दी हुई है ना। ओके, r की जगह r ही लिखो, और T की जगह क्या हो सकती है, T टेम्परेचर है 127 प्लस 273 ऐड करेंगे तो 400 केल्विन इंटू एफ बाई 2। ये टू कैंसिल, आर कैंसिल, 400 से 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई इसकी, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 किसकी होती है, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, 5/2 आर। 5/2 आर को क्या बोलते हैं, 2.5 आर। आगे, चूज करेक्ट ऑप्शन related to the specific heat at constant volume। अभी देखो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो होती है du बाय dt, करेक्ट। तो d और u के जगह हम अभी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं nRT f/2 अपॉन dt हो जाएगी। तो कांस्टेंट क्या है, एन आर और f/2, तो वो बाहर आ जाएगी, एन आर f/2, बचा क्या, dt/dt, ये तो 1 हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन आर f/2। देखो यहां मोलर स्पेसिफिक हीट है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, RF/2 है ऑप्शन में यहां। क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या बोल रहा है, द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, यहाँ डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यहाँ T प्लस 273 के। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट टेम्परेचर ग्राफ बनाए, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट टेम्परेचर, क्लियर। तो जो ग्राफ बनेगी वो बनेगी तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो ऑप्शन नहीं है, करेक्ट। और ये जिस समय अगर समझो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 0 होगी, है ना, उस समय टोटल क्या हो जाएगा, 273 केल्विन, क्लियर। तो मतलब एनर्जी तो होगा काइनेटिक एनर्जी, और समझो वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। तो कुछ इस शेप में ग्राफ आएगी जो कि C है। 63 क्या कह रहा है, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, 1 मोल है तो हाफ RT, करेक्ट, क्योंकि n यहां पे 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ RT ऑप्शन में है। अगर ऐसा पूछता एक मॉलिक्यूल का कितना है तो हाफ kBT, ये जो है ये हो जाती फर्स्ट, लेकिन यहां 1 मॉलिक्यूल नहीं पूछा, 1 मोल ऑफ गैस पूछा है। 64। तो अभी देखो क्या कह रहा, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ अ नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस, लीनियर होता और इग्नोर करते वाइब्रेशन को तो 5 होता, नॉन लीनियर में क्या होता है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो टोटल मिलके कितने हो गए, 6। 65।
A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is. अभी हमने पढ़ा है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू एन आर टी और F बाई 2। F क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहां पे हम ऑक्सीजन के लिए पहले निकाल लेते हैं इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, कितनी मोल से 2 R और टेम्परेचर कितनी है T। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर वाइब्रेशनल नहीं है तो कितनी हो जाएगी 5, तो ये हो गई 5 बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसल, तो क्या हो गया 5R T। अब हम निकालेंगे इंटरनल एनर्जी किसकी, आर्गन की। तो आर्गन के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितनी है 4, ये R T डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, इसमें तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती ही नहीं है ना, तो ये हो गई 3 बाय 2, तो 2 से ये 2 टाइम्स में, तो ये कितनी हो गई 6RT। तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 11RT। अभी देखते हैं क्या है, देखो द रेशियो ऑफ Cp बाय Cv, क्वेश्चन नंबर 66 कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ Cp बाय Cv इक्वल टू गामा, Cp बाय Cv इक्वल टू गामा। Its molecular weight is capital M. Its specific heat capacity at constant pressure is, हमें क्या निकालना, Cp निकालना। हम ट्राई करते हैं, पहले लिख देते हैं Cp बाय Cv इक्वल टू गामा। बिकॉज Cp निकालना है तो हमें Cv को एलिमिनेट करना होगा या Cv को Cp के टर्म्स में लिखना होगा, तो हम लिख देते हैं Cp अपॉन Cp माइनस R इक्वल टू गामा। क्यों, क्योंकि Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, इसलिए Cp माइनस R इक्वल टू Cv हो जाएगी, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को फ्लिप कर देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा Cp माइनस R अपॉन Cp इक्वल टू 1 बाई गामा। अब सेग्रीगेट करो तो क्या होगा Cp बाई Cp माइनस R बाई Cp इक्वल टू 1 बाई गामा। ये Cp बाई Cp क्या हो जाएगा 1, और 1 बाई गामा को लेफ्ट ले आओ और बाकी को राइट, R बाई Cp को राइट ले जाओ, तो क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 बाय गामा इक्वल टू R बाय Cp। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस 1 बाय गामा इक्वल टू, R को भी नीचे लिख लो, R गामा इक्वल टू 1 बाय Cp। तो देयरफॉर Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा गामा R बाय गामा माइनस 1 है ऑप्शन में B। ओके, तो एट 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कितनी केल्विन हो गई 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पर एक आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है E1, और इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 327, तो अभी नई टेम्परेचर कितनी हो गई 327 डिग्री, मतलब एट 273 करेंगे तो क्या हो गया 600 केल्विन। तो 600 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी अगर समझो
E2 है ना, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो हमें E2 फाइंड आउट करना है, हमने ये कंसीडर किया। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, इसलिए E2 बाय E1 इक्वल टू क्या होगा 600 बाय 300 कट के 2, इसलिए E2 जो होगी वो 2 टाइम्स E1 होगी, है C। The translational kinetic energy of 1 gram molecule मतलब 1 mole molecule of gas at temperature 300 Kelvin, तो क्या होता है 1 मोल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 आर टी, एन आर टी होता है लेकिन एन तो 1 ही है, तो ये हो गया 3/2 8.31 और टेम्परेचर कितनी है 300, तो कितनी हो गई 2 से ये 150 टाइम्स में कैंसिल, तो ये हो गई 450 इंटू 8.31, तो 450 इंटू 8.31 कितनी हो जाएगी, तो 3.4 समथिंग हो जाएगी, है ना। अगर इसको मैं निकाल दो तो लिख दो 8.3 यानी 83 लिख लो और इसको 45 लिख लो, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 83 इंटू 45, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 41, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 5 3 7 3, 37 वाला कोई नंबर है, इसी के आसपास कुछ होना चाहिए, ये मैंने गड़बड़ की है। 5 3 जा 15, 1 5 8 जा 41, ये तो सही है। 4 3 जा 12, 1 4 8 जा 32, 1 33, ये भी सही है। मेरा तो 3 7 3 5 आ रहा है, बट आंसर में तो 3.4 है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही हो जाएगा। चलो अब कह रहा है 69 में, for a gas the ratio of specific heat at constant pressure P and constant volume V is gamma, okay, then the value of degrees of freedom, तो हमें ये दिया हुआ Cp by Cv इक्वल टू गामा, करेक्ट, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी F की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमें पता है U इक्वल टू क्या होता है एन आर टी इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 और डी यू बाय डी टी इक्वल टू क्या हो गया, ये हो जाएगी तो एन आर एफ बाई 2 और डी यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं सी वी इक्वल टू हो गई एन आर एफ बाई 2, तो इसी तरह जो Cp होगी वो क्या हो जाएगी एन आर एफ बाई 2 प्लस आर, है ना, Cv प्लस आर को क्या बोलते हैं Cp। सवाल में दिया हुआ है Cp प्लस Cv इक्वल टू गामा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Cp के जगह हम डाल सकते हैं एन आर एफ बाई 2 प्लस आर अपॉन एन आर एफ बाई 2 इक्वल टू गामा। अब क्या करना, अब हमें सेग्रीगेट कर लेनी है, तो क्या हो जाएगा
ये nRF/2 और ये nRF/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा R/nRF/2 इक्वल टू गामा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये R कैंसिल, तो 1 प्लस 2 बाय n की वैल्यू कितनी है 1, F इक्वल टू गामा। तो हमें क्या निकलेगा 2 बाय एफ इक्वल टू गामा माइनस 1। तो F बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय गामा माइनस 1। सो F इक्वल टू 2 बाय गामा माइनस 1। ये इसी सवाल को डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। देखो गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो गामा माइनस 1 इक्वल टू 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 बाय गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 2 बाय गामा माइनस 1। 70 क्या कह रहा, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स of a gas at constant pressure to that at constant volume is gamma, the change in internal energy of a gas when the volume changes from V to 2V at constant pressure। ओके, तो देखो वर्क, ये कौन सी प्रोसेस हो गई आइसोबैरिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोबैरिक में वर्क क्या होता है P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2V माइनस V, दैट इज वर्क क्या हो गया PV। और तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है वर्क अपॉन गामा माइनस 1, तो वर्क ये कितनी है PV अपॉन गामा माइनस 1, ये हो गई क्लियर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है वर्क अपॉन गामा माइनस 1 आइसोबैरिक के केस में। ये फॉर्मूला यूज करो, काम खत्म। दैट्स इट फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।